Thank you so much, Prime Minister Modi ji, for your visionary, transformative words. Thank you so much, sir. Thank you, sir, for your message today. और ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किस तरह से उन्होंने बोला कि इस मंच पर भारत के भविष्य के लिए यहाँ गंभीर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत आज अलग ही सक्सेस स्टोरी लिख रहा है। पिछले 10 सालों में ग्लोबल इकोनॉमी 35% बढ़ी है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था 90% बढ़ी है। ये वो सस्टेनेबल ग्रोथ है जो आगे भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश के नागरिकों को सुशासन देना मौजूदा सरकार का मंत्र है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने बीते 10 वर्षों में देश की उपलब्धियों को देखा है। और आइए बताते हैं क्या बड़ी बातें प्रधानमंत्री के संबोधन में रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को लेकर पूरा विश्व एक विश्वास से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री ने इस मंच से कहा कि किस तरह से भारत को लेकर भारत की सफलता की एक अलग गाथा लिख रहा है भारत इस समय। भारत ने कई बार अनुमानों से बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था करीब 90% बढ़ी है। उन्होंने तुलना किया कि इन 10 सालों में किस तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा आज भारत की प्रगति ग्लोबल हेडलाइंस का हिस्सा बन रही है। भारत की प्रगति और भारत की तरफ विश्व किस तरह से देख रहा है, बीते वर्षों में भारतीयों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने में सफल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पिछले 10 सालों में जिस तरह से काम करती रही है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म मोदी सरकार का मंत्र है। 10 वर्षों की अपनी सफलताओं को दुनिया के सामने रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोगों ने राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए वोट किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विश्व के तमाम उन देशों की तुलना भी की जहां सरकारों को बदला गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 1 दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं थे, अब वो डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 10 साल में आए भारत में परिवर्तन को इस मंच से रखा। उन्होंने कहा कि हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रहे हैं। गरीबों के लिए 3 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई। मौजूदा बजट में प्रधानमंत्री ने उन तमाम बातों को रखा जिन्हें लेकर भारत में एक बदलाव देखा जा रहा है। पीएम ने कहा कि हमने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकृति दी। लोगों की एक लंबी मांग थी जिसे पूरा किया। प्रधानमंत्री ने इस मंच से कहा कि भारत में पीएलआई स्कीम की सफलता अभूतपूर्व है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने इस मंच से कहा कि रिफॉर्म्स पे मौजूदा सरकार लगातार काम कर रही है। पिछले 10 सालों में एमबीबीएस और एमडी की 1 लाख सीटें बढ़ाई गई हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह से भारत तरक्की के रास्ते पे है। भारत आज टॉप फूड ब्रांड्स में अपनी जगह बना रहा है। भारत ने अपनी उस सोच को बदला है जिस सोच के साथ अब भारत विश्व की तमाम मंचों पर एक तरह से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। 2030 तक भारत का 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा का लक्ष्य है। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत ने तमाम देशों के साथ समझौते किए, कई ऐसे मंच तैयार किए हैं। आने वाले समय में ग्लोबल साउथ देशों में विकास की सबसे अधिक संभावना है। ग्लोबल साउथ को लेकर भारत एक ऐसा देश है जिसने अपनी आवाज़ बुलंद की है। भारत का भविष्य इससे कहीं बेहतर होने वाला है। प्रधानमंत्री ने इस मंच से कहा ये मंच बेहद अहम हो जाता है क्योंकि ये ग्लोबल लीडर्स फोरम है। 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है मौजूदा सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा वादा है कि हम फैसिलिटेट करेंगे, आप वादा करो इनोवेट करोगे। प्रधानमंत्री ने इस मंच से सरकार क्या क्या करने जा रही है उसका जिक्र किया, तो वहीं दूसरे हाथ उन्होंने कहा कि किस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट और ग्लोबल लीडर्स से उन्होंने एक तरह से जो वादा लिया। उन्होंने कहा आज का भारत संभावनाओं की सबसे बड़ी धरती है और यही कारण है कि विश्व भारत को आज बहुत उम्मीद से देखता है। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत प्रगति कर रहा है, तरक्की कर रहा है। स्किलिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसे लेकर मौजूदा बजट में कई बड़े प्रावधान किए गए हैं जिनका असर आने वाले समय में दिखाई देगा। तो ये वो तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर प्रधानमंत्री ने इस मंच से बोला। पीएम ने कहा कि
भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना सबकी इच्छा है। इस दिशा में कई मोर्चों पर तेजी से काम हो रहा है। तो प्रधानमंत्री ने इस मंच से भारत की उस इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल ग्रोथ को विश्व के सामने रखा, ग्लोबल लीडर्स के सामने रखा है। और आइए अंत में बताते हैं आपको, पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने निशानेबाजी से एक और पदक हासिल किया है। भारतीय निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने 10 मीटर एयर पिस्टल SH-1 में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने 211.1 अंक हासिल किए हैं। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल का ये 5वां पदक है। रूबीना ने इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक में 7वां स्थान हासिल किया था, जबकि पैरा एशियन गेम